ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी कि मैंने योग कैसे लगाया बाबा के संग, कैसे बाबा ने मुझे अपना बनाया, मैं बाबा के संग कैसे मेरी नज़दीकियाँ बढ़ती चली गई। ठीक है, जैसे मैं योग करने शुरू दिन बैठी, पहली दफ़ा मैं योग करने बैठी जब, तो आँख बंद करके मैं बैठी हुई थी, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हो रहा था। ये था कि मन मेरा एकदम शांत था, लेकिन मेरे को कुछ चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे कहते हैं कि लाइट दिखाई देती है, बिंदी, ये चीज़ मेरे को नहीं दिख रही थी। लेकिन जब मैं डेली रोज करती गई तो फिर मेरे को मस्तक के बीच में झंझनाहट सी होती थी, जैसे कुछ कीड़ियाँ सी काट रही हो। तो फिर जब मेरे को ऐसे हुआ तो फिर मेरे को और मन करा कि हाँ, मैं मतलब और करूँ योग, तो आगे कुछ और होगा। तो ऐसी मैं फिर कभी कभी दिन में भी बैठ जाती थी, क्योंकि घर गृहस्थ में रहने वाली मैं हूँ, आत्मा हूँ। तो मैं दिन में भी टाइम मिलता था मेरे को, दिन में भी मैं बाबा के गाने लगा के तो मैं योग करने बैठ जाती थी। तो ऐसे ऐसे करके मेरा योग खूब बढ़ता चला गया धीरे धीरे। और फिर ऐसा हुआ कि जैसे बाबा थोड़े थोड़े से अनुभव कराने लगा कि मैं कुछ सोच रही हूँ, तो वो बात मेरे सामने निकल के आ जाती थी, किसी भी तरीके से निकल के आ जाती थी। तो ऐसे करके मतलब मेरे बात सामने निकल के आ जाती थी, चाहे वो किसी तरीके से भी आ जाती हो कि मैं कुछ सोच रही हो, वो बात मेरी कुछ फ़ोन में आ गई निकल के, मुझको फ़ोन के माध्यम से सुनने को मिल गई, या फिर किसी से मेरी बातें होती थी, मैंने उसके मुंह से वो बातें सुन ली कि जो मेरे अंदर चल रहा था, मैं समझना चाह रही थी। तो ऐसे ऐसे करके मेरे साथ कुछ होने लग गया था। तो फिर जैसे मैं फ़ोन चलाती थी, तो एक बारी मैं फ़ोन में कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी लेना चाह रही थी। तो उसमें फ़ोन में मेरे युगल भी मेरे पास बैठे हुए थे, तो मैं फ़ोन में उस डॉक्टर की फ़ोटो वीडियो चल रही थी, तो वो किसी बीमारी पे बता रहा था डॉक्टर। तो लेकिन जब मैं उस फ़ोटो को देख रही थी, उस फ़ोन में मेरे को अपने बाबा की फ़ोटो दिख रही थी। तो मेरे को थोड़ी देर तक दिखी, बल्कि मैं थोड़ी सी वो भी हो गई अपने को कि ये क्या हो रहा। मैं तो मतलब वीडियो तो डॉक्टर की चल रही थी और मुझे उसमें बाबा की फ़ोटो दिख रही। बाहर बैठे हुए थे हम, काफ़ी उजाला हो रहा था। तो मैं इनसे बोलने लग गई, मैंने कहा तुम्हें भी कुछ दिख रहा? तो कह रहे नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा मेरे को तो इसमें अपने बाबा की फ़ोटो दिखी है अभी, मतलब थोड़ी देर ही दिखी थी। तो कह रहे कि नहीं, कि तेरे तो यहाँ पे बाबा बसा हुआ है, तो तेरे को बाबा दिख रहा है इसमें, तो कोई बात नहीं। तो लेकिन तो मैं भी ज्ञान में नई थी, तो मेरे को भी इतना कुछ पता नहीं था, मुरली भी ढंग से नहीं समझ में आती थी। लेकिन मेरी बहन ज्ञान में हैगी, तो वो मेरे को कुछ थोड़ा बहुत वो मेरे को बताती थी उसके बारे में, लेकिन मुरली डेली सुनती थी मैं, है ना। तो ऐसी मैं एक बार ये और फ़ोन चला रही थी, ये शुरू की बात है जब मैं बाबा के ज्ञान में आई थी। तो ऐसे ऐसे मतलब मेरे को छोटे छोटे से अनुभव होने लगे कि मैं फ़ोन चला रही थी, तो फ़ोन में मैं कुछ गेम खेल रही थी, तो मैं कैंडी क्रश खेल रही थी, उसको वो ख़त्म हो गया तो मैं किचन में चली गई फ़ोन बंद करके। लेकिन जब मैं किचन से फिर मैंने फ़ोन उठाया तो उसमें बाबा की फ़ोटो मेरे को दिखाई दे रही थी। तो ऐसे ऐसे हो रहा था मेरे साथ। और भी बहुत कुछ हुआ है, छोटे छोटे से अनुभव इतने सारे हैं कि बता भी रखे हैं मैंने कुछ आपको। तो फिर जैसे मैं योग करने बैठती थी, तो फिर क्या नाम से मेरे को, जैसे मैं एकाग्र होती थी, तो मेरे को ना दीवार में बिंदी दिखाई देती थी, चमकती हुई लाइट दिखाई देती थी, पीले रंग की, कभी वो सफ़ेद सी दिखती थी, कभी पीली सी, तो दीवार में वो दिखती थी मेरे को। तो फिर मेरे को मतलब और आगे आगे मतलब मैं बढ़ती चली गई ऐसे। तो फिर थोड़े दिन बाद ऐसे दिखाई देने लगा कि जैसे मैं एकाग्र हूँ, खूब एकटक निहार रही हूँ बाबा को। तो मेरे को ऐसा, मेरे को अपनी आंखों, खुली आंखों से दिखता था कि मेरे ऊपर खूब चमकती चमकती मेरे को सितारे झड़ते हुए दिखाई देते थे ऊपर से, खूब ऐसे चमकते चमकते खूब मेरे को सितारे से दिखाई देते थे आंखों से। तो अब तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था, ऐसे दिखाई देते थे सितारे से झड़ते हुए। तो मैं मतलब ऐसे ऐसे अनुभूति सी होती गई मेरे को, जैसे सितारे वगैरह दिखना, तो मैं खूब बाबा की तरफ खींचती चली गई। जब मैं बाबा के ज्ञान में आई थी, तो मैं ये सोच के नहीं आई थी कि मेरे यहाँ सब जो मेरे को बीमारी है या मेरे को कोई भी दुख है, तकलीफ़ है, मैं बाबा का ज्ञान ले लूँगी तो मैं ये चीज़ मेरे को नहीं होने की। तो मेरे अंदर ऐसा कोई वो नहीं था। बस मैंने उसको सिर्फ, मुझे पता चल गया था कि वो मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, हम सबका पिता,
मुझे ये चीज़ पता चल गई थी। बाबा का योग करती थी बस, और उससे मतलब अपने मन की बातें या फिर कमेंट्री वगैरह जो सुनती थी उसी के उस पर मैं करती थी बाबा से योग। बस मेरा यही कहना है कि आप अगर सब ज्ञान में जुड़े हुए हो, बाबा से प्यार करते हो, तो कोई स्वार्थ नहीं रखना अंदर, उससे निस्वार्थ प्यार करना है। स्वार्थ ना हो अपने अंदर, निस्वार्थ प्यार करना है। क्योंकि जब हम ज्ञान में चलने लग जाएंगे, मुरली सुनने लग जाएंगे बाबा की, तो वो हमें ऑटोमेटिक सब समझ में आ जाएगा क्यों बाप कहता है कि निस्वार्थ प्यार करना है, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम ज्ञान को समझेंगे, आत्मा समझेंगे, परमात्मा को समझेंगे, अपने पिता को, तो जो परम पिता ने ज्ञान दे रखा है, सुना रखा है, तो जब हम उसको समझ लेंगे ना, तो ये बातें सब निकल जाएगी अंदर से। ओम शांति, ओम शांति।